नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अमन सिंह है। मेरे YouTube चैनल जीएल स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों परसेंटेज का पार्ट 1 हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो साथियों, अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के जो है मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का जो है लिंक दे दूंगा। आप लोग उस पर क्लिक करके जा करके उस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। उसमें मैंने जो है दोस्तों बेसिक से जो है परसेंटेज को पढ़ाया है। तो साथियों, आप लोग उस वीडियो को पहले देखो, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखो तो आप में क्या इम्प्रूवमेंट आएगा। तो दोस्तों हम एक सीक्वेंस से पढ़ाएंगे। सबसे पहले एकदम बेसिक, फिर उससे एडवांस। जैसे जैसे वीडियो का लेवल बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से हर वीडियो में हमारा जो है क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। तो साथियों, इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कमी और वृद्धि पर जो है आधारित क्वेश्चनों को। तो साथियों, ये है परसेंटेज का पार्ट 2। तो आप लोग अगर हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़िए और आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को जो है शुरू करते हैं। ओके, तो ये है दोस्तों पार्ट 2। ओके, ये है पार्ट 2, मतलब परसेंटेज का आपका पार्ट 2 है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है हम लोग कमी और वृद्धि पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको एकदम बेसिक से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों, एक चीज़ मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कोई भी अंक होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। किसी भी कोई भी अंक को अगर आप लोगे वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। मेन इसी पे डिपेंड होगा आपके कमी और वृद्धि पर आधारित। ओके, तो साथियों एक चीज आप जानते होंगे कि दोस्तों अगर कोई संख्या है, हम अब इसमें क्या क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको पहले आप समझिए। अगर कोई संख्या है, उस संख्या को हम 20% बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर 20% किसी संख्या का मान जो है हम लोग 20% बढ़ाते हैं तो उसका मान क्या आएगा। ओके, या 20% का मान बढ़ाते हैं या फिर 20% का मान में कमी करते हैं तो उसका मान क्या आएगा। तो साथियों, आप लोग कैसे ये होगा ये चीज पहले आप समझिएगा। ओके, तो दोस्तों एक चीज समझ लेना, मैंने आपसे क्या बताया था, कोई भी अंक होता है वो अपने आप में 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है। और दूसरी चीज मैंने आपसे क्या बताया, यदि किसी संख्या का मान 20% बढ़ाया जाए तो उसका मान क्या होगा। तो यहां पे आप चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि किसी संख्या का मान हम लोग 20% बढ़ाते हैं तो साथियों मैंने आपसे क्या बताया था, कोई भी अंक होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है। तो यहां पे कहता क्या है, कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का मान हम लोग 20% बढ़ाते हैं तो उसका मान क्या होगा। जैसे साथियों यहां पे हम आपसे कह दें, जैसे कोई संख्या है 500 है, क्या है, 500 है। तो दोस्तों ये अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ओके, क्या होता है, 100% होता है। तो दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए 500 का मान जो है 20% बढ़ाया जाए, ठीक है, 20% बढ़ाया जाए तो इसका मान क्या आएगा। तो साथियों एक चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था, कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अगर आपसे कहा जाए 500 का 100% क्या होगा तो आप क्या निकालोगे। देखिए मैंने आपसे क्या बताया था, अगर आप 500 का 100% निकालोगे तो क्या आएगा, 500 का 100%, भैया परसेंटेज है, अगर परसेंटेज का जो है चिन्ह हटाओगे तो बटे में क्या आएगा, ठीक है, 100 आएगा। अब दोस्तों इससे ये कैंसिल होगा तो आप क्या निकालोगे, 500 का जो है 100% क्या आता है, 500 ही तो आएगा। अब दोस्तों यहां पे आपके क्वेश्चंस में क्या कहता है, यदि, ठीक है, 500 का, ठीक है, यदि किसी संख्या का मान जो है 20% बढ़ाया जाए, तो यहां पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपसे क्या लिया है, 500 लिया है। तो दोस्तों अगर 500 का मान 20% बढ़ाया जाता है तो उसका मान क्या आएगा। तो साथियों आपसे मैंने क्या बताया था, कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है। तो यहां पे दोस्तों एक चीज आप लोग समझिएगा, अगर
इस किसी भी संख्या का मान जैसे 20% बढ़ाया तो यहां पे हमारा आप ये सोचिएगा 100% कोई संख्या होती है, इसी में हम अगर 20% बढ़ाएंगे तो इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा 20%, 100% प्लस 20%। भैया 20% आप बढ़ा रहे हो तो 100% में ही आपका क्या जुड़ेगा 20% जुड़ेगा। तो जैसे ये संख्या क्या है 500 है, अगर 500 का मान क्या बढ़ाया गया 20% बढ़ाया गया तो इसका मान क्या आएगा। तो आपको क्या निकालना है, आप जानते हो 500 का 100% आप निकालोगे तो 500 आएगा। भैया 20% आप बढ़ाया है तो इसी 100% में आप इस 20 को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 120% हो जाएगा। क्या हो जाएगा 120% हो जाएगा। बस इसी का आप मान निकाल लो, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, अब परसेंटेज का अगर आप चिन्ह हटाओगे तो इसके भाग में क्या आएगा 100 आएगा। तो देखिए इससे ये कैंसिल होगा, आप देखिए 0 से ये 0 कैंसिल होगा तो यहां पे क्या बचा 12 और यहां पे बचा 50। तो 12 और 50 का आप गुणा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 600 आएगा। क्या आएगा आंसर 600 आएगा। आंसर क्या आएगा 600। एक चीज आप थोड़ा सा आप लोग समझ गए होंगे, क्या मैंने कहा यदि किसी संख्या का मान 20% बढ़ाया जाए तो यहां पे मैंने क्या माना था, माना वह संख्या 500 है। अगर आपसे कहा जाए 500 का मान जो है 20% बढ़ाया गया है तो उसका मान क्या आएगा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग ये बताइए 500 का 100% क्या होता है 500 ही तो होगा। अगर 500 को जो 100% में ही तो 20% बढ़ाएगा तो हम करेंगे क्या 100% प्लस 20% जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 120%। भैया 500 का आप 120% निकाल लोगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके। अब दोस्तों यहां पे आप लोग ये जो है अधिकतम यानी वृद्धि वाला तो समझ गए होंगे। अब देखिएगा कमी वाला। अगर किसी संख्या में जो है देखिएगा, अगर किसी संख्या का मान जो है 20% घटाया जाए तो उसका मान क्या आएगा। समझिए, यदि किसी संख्या का मान जो है 20% कम किया जाए या 20% घटाया जाए तो उसका मान क्या आएगा। तो दोस्तों जैसे हमने माना हमारी संख्या क्या है 500 है, माना हमारी संख्या क्या है 500 है। तो दोस्तों आप लोग ये जानते हो इसी 100% में अगर बढ़ाया जाता है तो हम उसको जोड़ देते हैं। अगर 20% घटाया जाए या कम किया जाए तो भैया 100% में से आप 100% में से माइनस 20% कर दो तो आपका जो आंसर आए यहां पे आपका क्या बचेगा 80% बचेगा। क्या बचेगा 80%। इसी 80% का मान आप 500 का 80% निकाल लो, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। यहां पे हम दोस्तों अगर 500 का 80% मान निकाल लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, इससे ये कटेगा भैया, इससे ये कटेगा तो 8 पंजे 40 होता है। तो साथियों इसका मान क्या आ जाएगा 400 आएगा। एक चीज आप क्लियर हो गए होंगे। देखिएगा साथियों, अगर किसी संख्या का मान, ओके ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या का मान जो है 20% बढ़ाया जाए, कोई भी संख्या हो एनीवन, कोई भी संख्या हो उसका 20% मान बढ़ाया जाता है तो क्या आएगा। तो दोस्तों जैसे हमने संख्या माना 500, 20% बढ़ाया गया तो आपको करना क्या है 100% प्लस 20%। तो आप करेंगे क्या, उसका जैसे 20% बढ़ाया गया तो आप 120% निकाल दोगे तो उसका मान क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी संख्या का मान जो है 20% घटाया जाए तो भैया उसी 100% में से कम किया जाए या घटाया जाए तो आप क्या करोगे 20% 100 में से अगर 20% घटाओगे तो क्या आ जाएगा 80% आएगा। ओके। अब दोस्तों आप देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझ जाइएगा। यहां पे आपसे मैं क्वेश्चंस को कहता क्या हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा जैसे यहां पे एक क्वेश्चंस आपको दे दिया, क्वेश्चंस है ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 400 का यदि संख्या 400 में, ठीक है 400 में से 20% जो है कम कर दिया जाए
तो इसका मान क्या होगा। यहां पे आपका क्वेश्चंस क्या है देखिएगा, यदि 400 में से 20% कम कर दिया जाए तो इसका मान क्या होगा। तो साथियों मैंने आपसे समझाया था, यदि किसी संख्या में से 20% अगर कम कर दिया जाए तो आप 100% में से 20% लेस करेंगे, अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या करोगे, आप उसी में से जो है 100% में 20% जोड़ दो। तो दोस्तों यहां पे कहा क्या है, 400 में से क्या घटाया भैया, 20% कम कर दिया, तो आप इसका 100% तो कोई संख्या होती है, आप 20% इसका कम कर दोगे तो 100% में से अगर आप 20% कम कर दोगे तो क्या बचेगा, 80% बचेगा, और इस संख्या का 80% आप निकाल दो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पे हम करेंगे क्या, 400 का आप 80% निकालोगे, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100, और इससे ये कटेगा 0 और इससे ये कटेगा, तो साथियों 8 चौक 32, यहां पे आप लोग क्या निकल आएगा 320। यहां पे क्वेश्चंस क्या है, यदि 400 में से 20% कम कर दिया जाए तो इसका मान क्या होगा। ओके, इसका मान क्या होगा, तो साथियों इसका मान क्या आएगा 320। इसी तरीके से आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, यदि 30% बढ़ा दिया जाए तो इसका नया मान क्या होगा। तो दोस्तों जैसे संख्या क्या होती है, 600 है, 600 में से कितना परसेंट बढ़ा है, जितना परसेंट बढ़ा है आप उसी में 100% में से उतना परसेंट जोड़ दो। भैया आप 600 का 130% निकाल दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, 600 का अगर 130% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, इससे ये कटेगा, इससे ये कट जाएगा, ये 0 कटा, 13 छंग 78, तो भैया यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 780, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कमी और वृद्धि वाले छोटा सा आप लोग इसको समझ गए होंगे। ओके, अब साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, कि आप लोग समझिएगा वीडियो को पूरा मज़ा आता है तो इस वीडियो को यार लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि साथियों बहुत मेहनत लगती है यार एक वीडियो बनाने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपया थी, क्या थी। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिएगा, अगर इस तरीके के क्वेश्चन पे आप समझ जाते हो तो आपके जो थोड़ा इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस उसको आप आसानी से समझ पाओगे। क्या है क्वेश्चंस, क्या कहता है, यदि किसी वस्तु की कीमत जो है 1200 रुपया थी, क्या है, यदि किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपया थी, उसकी कीमत को, अब देखिएगा, यदि किसी वस्तु की कीमत क्या थी 1200 रुपया थी, उसकी कीमत में जो है 25% की वृद्धि हो गई, क्या है, उसकी कीमत में जो है 25% की वृद्धि हो गई, तो नई कीमत क्या होगी, ये क्वेश्चंस है। ओके, अब साथियों अब बताइए वस्तु की कीमत पहले कितनी थी, 1200 रुपया थी, कितना था 1200 रुपया था। अब साथियों कितने परसेंट की वृद्धि किया, 25% की ना। तो दोस्तों आप लोग ये बताइए 100% तो कोई संख्या होती है, और 100% में कितने परसेंट की वृद्धि कर दिया, 25%। तो दोस्तों अगर 25% की वृद्धि हो गई तो कितना, वो संख्या कितनी हो जाएगी, 125%। अब सीधी सी बात है, आप 1200 का 125% निकाल लो, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो साथियों 1200 का आप 125% निकालोगे तो यहां से ये कैंसिल हटाओगे आप परसेंटेज, और इसके नीचे में क्या आ जाएगा 100। ओके, अब देखिए साथियों आप काटोगे, इसको काट दो, 25 पंचे 125, और यहां पे आप 25 चौको 100, 4 से इसको काटोगे तो 4 एकम 4 और 4 त्या 12, तो यहां पे दोस्तों क्या आ जाएगा, ठीक है, यहां पे आपका क्या आ गया, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, ये कट गया। अब 5 और 3 का गुणा करो, 5 और 3 का करोगे गुणा, तो यहां पे साथियों क्या आ जाएगा 1500 रुपया, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चंस क्या कहता था, यदि किसी वस्तु की कीमत में जो है, यदि किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपया थी,
और उसकी कीमत में जो है 25% की वृद्धि हो गई तो उसकी नई कीमत क्या होगी, ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप बताइए वो क्या वस्तु के कितने की थी, 1200 रुपया की थी, 25% वृद्धि हुई तो हम करेंगे क्या, 100% प्लस 25% करेंगे। तो आप दोस्तों उस 1200 का 125% आप निकाल दो तो सीधी सी बात है उसका आंसर क्या आएगा, 1500 रुपया, और ये आपका आंसर होगा। ओके, आप लोग नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस देखिएगा, इसी का है एकदम भाई, हम लोग एक लेवल के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि मैं आपको क्वेश्चंस जो है छोटा करवा दूं। तो दोस्तों हम लोग अगर लेवल के हिसाब से बढ़ेंगे तो बहुत ही आसान से समझेंगे। तो दोस्तों इसी में का नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, रमेश की आय, ठीक है, रमेश की आय जो है 1500 रुपया थी। दोस्तों रमेश की आय जो है 1500 रुपया थी और किसी कारणवश, कोई कारण आया होगा, किसी कारणवश उसकी आय में जो है 30% की कमी आ गई। दोस्तों कहता क्या है, रमेश की आय जो है 1500 रुपया थी, किसी कारणवश उसकी जो है आय 30% की कमी आ गई तो उसकी नई आय बताइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा एकदम लेवल के हिसाब से हम लोग धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। दोस्तों रमेश की आय कितनी थी, 1500 रुपया थी, कितना था, 1500 रुपया था, और किसी कारणवश कोई कारण आया जिससे उसकी जो है आय में 30% की कमी हो गई। भैया ये संख्या उसको कितना मिलता था, 1500 रुपया, तो दोस्तों ये तो 100% होगा। आप ये बताइए किसी कारणवश उसकी आय में 30% की कमी आ गई, तो दोस्तों आप ये बताइए पहले उसकी आय जो है 100% पूरा देता था, अब कोई मालिक रहा होगा, उसने कहा कि आपको जो है मैं 30% की कमी कर दूंगा, तो आप ये बताइए 100% में से 30% की कमी आएगी तो उसके कितनी आय अब आएगी, 70% उसको आय मिलेगा। तो आप 1500 का जो है 70% निकाल दो, वही आपका जो है आंसर हो जाएगा। भैया यहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे, परसेंटेज आप हटाओगे तो इसके बटे में क्या आ जाएगा, 100, और इससे ये कटा, इससे ये 0 कटा, अब 15 सत्ते कितना होता है, 105, और ये 0 आपका हो गया। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1050 रुपया। तो दोस्तों ये था क्वेश्चंस। कहता क्या, क्वेश्चंस क्या है एक बार फिर से रिपीट करिएगा, रमेश की आय जो है 1500 रुपया थी, किसी कारणवश उसकी आय जो है 30% कम कर दी गई तो जो है उसकी नई आय बताइए। तो दोस्तों नई आय क्या आ जाएगी, 1050 रुपया। ओके, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग धीरे धीरे उसको जो है अब इससे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे किसी वस्तु की कीमत जो है 1200 रुपया थी, कोई वस्तु है उसकी कीमत जो है 1200 रुपया थी। अब साथियों क्वेश्चंस को पढ़िएगा, क्या कहता है, किसी वस्तु की कीमत जो है 1200 रुपया थी और उसकी कीमत में जो है 1500 रुपया कर दी गई। क्या है, पहले जो है कोई वस्तु मिलती थी 1200 रुपया में, अचानक जो है उसकी कीमत में कुछ को जो है बढ़ा करके 1500 रुपया कर दी गई, 1200 से वो 1500 रुपया पहुंच गई तो साथियों उसकी कीमत में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिएगा। यदि कोई वस्तु थी उसकी कीमत पहले 1200 रुपया थी और ठीक है, और उसकी कीमत 1200 रुपया से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 1500 रुपया कर दी गई है। तो भैया जो बढ़ी हुई कीमत का प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों आप ये बताइए, पहले कोई वस्तु थी वो आपको मिलती थी 1200 रुपया की, कितने की मिलती थी, 1200 रुपया की मिलती थी, और किसी कारणवश उसकी कीमत जो है बढ़ करके कितना हो गई, 1500 रुपया हो गई। कितना हो गई, 1500 रुपया हो गई। अब साथियों यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसकी बढ़ी हुई क्या है, उसकी कीमत में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो भैया आप ये बताओ, पहले आपको 1200 रुपया में मिलती थी तो फिर उसके बाद कितने में मिलने लगी, 1500 रुपया में। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का है, 1200 और 1500 के बीच का डिफरेंट कितना है। तो साथियों डिफरेंट है इसका 300 रुपया। कितने का डिफरेंट है,
300 रुपया। अब आप ये बताइए यहां पे हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे भैया? इससे निकालेंगे 1500 और बढ़ी हुई कीमत। भाई ये बताओ, नई कीमत तो उसकी ये है और पुरानी कीमत से ही हम लोग उसका परसेंटेज को निकालेंगे। तो दोस्तों कितना था? 1200 रुपया। इसके आप बटे में कर दो, क्या कर देंगे? इसके भाग में कर देंगे। तो दोस्तों आप क्या करोगे, जैसे वो 1200 रुपया थी, 1200 रुपया से 1500 रुपया हो गई, इन दोनों के बीच का जो है डिफरेंट कितना है? ठीक है, 300 रुपया। तो आप ये बताओ कितने का? 300 रुपया थी। अब यहां पे पूछ क्या रहा है, उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? भैया इसमें तो वृद्धि नहीं हो, 1200 ही तो 1500 आया है। तो अब इसको आप क्या करो, भाग में रख दो। तो साथियों आप लोग ये जानते होंगे ये दोनों किस में आ गए? फ्रैक्शन में। अगर फ्रैक्शन को हम लोग जो है परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 100 ठीक है से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। ओके, अब दोस्तों देखिएगा, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, 3 से भैया 3 चौक होता है 12 और 4 से आप लोग 100 को काटोगे, 4 एक कम 4, यहां पे आपको जाएगा 4 दूना 8, 2 बचा, यहां पे आपका जाएगा 4 पंचे 20। तो दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो साथियों उसकी जो है उस वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। ओके साथियों आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पे आपके एक जो है बहुत ही आसान से टॉपिक्स में आपको ट्रिक्स बताऊंगा। ये तो एकदम बेसिक था, आप लोगों को ये बेसिक बहुत ही आसान से आप समझ जाओगे। लेकिन अगर जिन साथियों को ये चीज नहीं मजा आता, नहीं समझ पाते हैं, वो लोग एक विधि के द्वारा देखिएगा। क्या कहता है, एक सूत्र है, उस सूत्र को देखिएगा, बहुत ही आसान से जो है आ जाएगा। यहां पे आपका क्वेश्चन क्या होगा, कमी या वृद्धि। ओके, कमी या वृद्धि, किसी वस्तु में अगर कमी या वृद्धि होती है तो उसके बराबर क्या होता है? यहां पे कीमत में, कुल कीमत में वृद्धि या कमी। ओके, वृद्धि या और कमी, और नीचे में क्या करेंगे, प्रारंभिक मूल्य। क्या निकालेंगे? प्रारंभिक मूल्य गुणे 100। ओके, 100%। ओके, तो दोस्तों यहां पे क्या है, देखिए मैंने आपसे बताया था कीमत में वृद्धि या कमी। तो कीमत में पहले कीमत कितनी थी? 1200 रुपया थी, ठीक है, और फिर बढ़ करके कितना हो गई? 1500 रुपया। तो भैया कीमत में वृद्धि कितने की वृद्धि हुई? 300 की वृद्धि हुई। आप यहां 300 रख दो, ठीक है। अब देखो बताइए कि प्रारंभिक मूल्य कितना था? प्रारंभिक मूल्य 1200 रुपया था, तो आप 1200 रुपया रख दो। गुणे में क्या रखेंगे? 100%, तो आप 100% रख दो। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 3 से काटोगे 3 चौक 12, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। तो साथियों टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो साथियों टोटल जो है 25% की वृद्धि हो गई। ओके, अब साथियों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी इसी से रिलेटेड है, आप लोग बहुत ही आसान से समझ पाओगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धावक, कोई धावक है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की ठीक है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। एक कोई धावक है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। यदि वह अपनी चाल जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। ओके, यदि कोई धावक है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यानी अपनी चाल में कमी करता है, कितना कर देता है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में जो है कितने प्रतिशत की कमी आई? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिएगा। कोई धावक है वो पहले कितना दौड़ रहा था? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो पहले वो दौड़ रहा था 30 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन उसने अपनी चाल में कमी किया, कितने प्रतिशत की कर दिया? 25 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। कितना कर दिया? 25 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। तो साथियों बताइए उसकी चाल में जो है कितने प्रतिशत की कमी आई? तो दोस्तों आप ये बताइए, पहले वो दौड़ रहा था कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर उसने कितना दौड़ा? 25 किलोमीटर। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का है?
कितने का डिफरेंट है भैया? डिफरेंट है 5 किलोमीटर का। कितने का? 5 किलोमीटर का डिफरेंट है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंट है। तो साथियों, जो आप ये बताइए किससे तुलना करेंगे? पहले ही वाले से तो तुलना करेंगे। तो आप यहां पे रख दो पहले वाला, ठीक है। अब भाई अगर ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, आप अगर इसको जो है भिन्न जो है प्रतिशत में चेंज करोगे तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों इससे आप काटोगे, 5 छक्का 30 होता है। अब यहाँ पे आप 2 से काटोगे, 2 तिहाई 6, यहाँ पे आपका आया 50। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या आ गया? 50/3%। तो अगर इसको आप लोग जो है फ्रैक्शन में फिर सही चेंज करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16×48, 2/3%। ये आपका आंसर होगा। तो उसकी चाल में जो है कितने प्रतिशत की कमी आ गई? 16 सही 2/3% की कमी आ गई। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल के साथ नहीं जुड़े तो आप लोग सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है यार एक वीडियो बनाने में। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि नीता का वेतन क्या है? नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। कहता क्या है? यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चंस क्या है? यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से जो है 25% अधिक है हो तो पायल का वेतन, ठीक है, नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, ये क्वेश्चंस है, आप लोग समझिएगा। क्वेश्चंस को देखिएगा क्या है? नीता का वेतन पायल के वेतन से, किसके वेतन से? पायल के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, 25% अधिक है। तो भैया एक होगी, यहां पे आप लिखोगे क्या? पायल। एक आप लिखोगे पायल और दूसरा क्या आप लिखोगे? नीता। ठीक है, आप समझिएगा। अब देखो क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करो। क्या कहता है? यदि नीता का वेतन, किसका वेतन? नीता का वेतन पायल के वेतन से, किसके वेतन से? इस क्वेश्चन से खुद पूछो, किसके वेतन से? भाई किसके वेतन से? पायल के वेतन से। तो पायल के वेतन से अगर हम यहां मानते हैं पायल का वेतन कितना है? 100 है। कितना है भैया? पायल का वेतन 100 है। तो नीता का वेतन क्या होगा? भाई 25% अधिक है तो नीता का वेतन कितना हो जाएगा? 125। समझिएगा, पायल का वेतन से नीता का वेतन 25% अधिक है। तो यहां पे आपका क्या होगा? पायल का वेतन माना हमने, पायल का वेतन 100 है तो नीता का वेतन कितना होगा? 125%। अब देखो दूसरी लाइन में क्या कहता है? तो पायल का वेतन, किसका वेतन? पायल का वेतन नीता के वेतन से, किसके वेतन से? नीता के वेतन से। किसके वेतन से? नीता के वेतन से। यहां पे आप लोग इसे से खुद सवाल पूछिए, किसके वेतन से? नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो भैया इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितने का है? 25 का है। तो आप यहां 25 रख दो। अब यहां पे किसके वेतन से? भैया किसके वेतन से है? पायल, नीता के वेतन से। तो आप नीता का वेतन नीचे रख दो। भाई ये किस में चेंज हो गया? आपका फ्रैक्शन में चेंज हुआ ना। आप इसको परसेंटेज में बदलोगे तो नीचे क्या कर दो? 100 और परसेंटेज का चिन्ह लगा दो। आप इसको काट दो। 25 से आप काटोगे ये जाएगा 5 बार में, 5 से आप इसको काटोगे 2 बार में, मतलब आ गया कितना? 20%। तो भैया ये बताओ, ठीक है, पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो दोस्तों 20% कम है। ओके, तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं साथियों, बस आप लोगों को कंटिन्यू अगर आप लोग बना के रखोगे तो मैथ्स में गारंटी लेता हूं कि आपको अच्छे से सिखा दूंगा। अगला क्वेश्चंस क्या है? रहीम की ऊंचाई, किसकी? रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से कितना? 50% कम है। एक बात पढ़िए फिर से क्वेश्चन, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से, किसकी ऊंचाई से? करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से
कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। क्या कहता है, रहीम जो है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से, किसकी ऊंचाई से, करीम की ऊंचाई से। तो एक मानते हैं दोस्तों करीम, और दूसरा क्या होगा आपका, रहीम। आप इसको समझते जाइएगा। पहला क्या कहता है, करीम और रहीम है। अब यहां क्वेश्चन से जवाब पूछिए। क्या कहता है, करीम की ऊंचाई से, किसकी ऊंचाई से, करीम की ऊंचाई से। तो यहां पे हम लोग करीम को 100 मानते हैं। कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। अब कहता क्या है, करीम की ऊंचाई से रहीम की ऊंचाई जो है 50% कम है। तो भैया ये टोटल कितना है, 100 है। तो भाई अगर 100 में से 50% कम होगा तो क्या आएगा, रहीम की ऊंचाई 50 ही तो आएगी। दोस्तों यहां पे हम लोग क्या मानते हैं, 100 मान के कर रहे हैं सॉल्व, क्योंकि आसान से सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों यहां पे करीम की ऊंचाई कितनी, 100 है, और यहां पे दोस्तों रहीम की कितनी है, 50 है। अगर ये 100 सेंटीमीटर है तो रहीम कितना है, 50 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहां पे आगे बढ़ते क्या कहता है, करीम जो है रहीम से, करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, तो साथियों कितना डिफरेंट है, 50 है। ये चीज समझ गए। अब देखो या क्वेश्चन से फिर पूछते हैं। क्या कहता है, करीम जो है रहीम से, किससे, रहीम से, किससे, रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 50%। अरे भाई यहां पे रहीम से ही ना तुलना कर रहा है, किससे, रहीम से ही तुलना कर रहा है, तो यहां पे हम रहीम ही तो रखेंगे। और भाई इसको अगर आप परसेंटेज में बदलोगे तो क्या आ जाएगा, 100%। भाई ये 50 से 50 कटा तो आपके पास कितने प्रतिशत ऊंचा है भैया, 100% ऊंचा है। रहीम से जो है करीम कितने प्रतिशत ऊंचा है, 100% ऊंचा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कमी और वृद्धि वाले छोटे एकदम बेसिक से क्वेश्चंस ये आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में और इससे जो है हाई लेवल के क्वेश्चंस को बताएंगे। इसमें दोस्तों मैंने आपको शॉर्ट मतलब छोटे क्वेश्चन इसलिए बताया है क्योंकि आप लोग जब तक ये बेसिक चीज नहीं जानोगे तो बड़े क्वेश्चंस को आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको बताया आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, या फिर दोस्तों मेरे अन्य जो है सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ जुड़िए। आपके जो इसमें इस प्रतिशत में आपके क्वेश्चंस के जो डाउट होंगे आप लोग पूरे वीडियो को देखोगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका परसेंटेज खत्म ही हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अभी कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए, अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। ओके, तो दोस्तों हम लोग बहुत ही जल्द आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।